सुदामा बोलो मुंह पे ज्यादा कायकू के बाबे, भले आदमी मैंने एक विवाह कियो तो कुछ 9 तो दे वो भूल को, कौन सी बड़ी बात है गई, तेने तो 16,108 कर लिए, हमको एक में ही बुला ले। तो भगवान ने कहा सुदामा मेरे विवाह कैसे हुए, कैसे हुए कि देख, शाम के 4 बजे तक घर में विवाह की कोई चर्चा ही नहीं है और 5:30 बजे बहू आ गई घर में। अब बता 9 तो कौन कूदो, 1.5 घंटा में कहां बगू। सुदामा सच बात तो यह है मेरे किसी विवाह में मंगल गीत नहीं हुए, ये रुक्मणी भगा के लायो, कालिंदी यमुना से पकड़ के लायो। सुदामा मेरी तो छोड़, मैंने तो ऐसे घेर घेर के इकट्ठी कर रखी है। तू तो ये बता, मेरी भाभी को नाम सुशीला है, फिर तो मेरी भाभी ने मेरे काजे भेंट में कछु ना कछु तो जरूर भेजो होगो। अब सुदामा उस चावल की पोटली को छुपा रहे हैं। सुदामा ये सोच रहा है ये 16,108 रानियां हैं, बड़े बड़े महलों की ये रहने वाली हैं, इनके सामने चावल की पोटली को दूंगा तो ये मेरी मजाक बनाएंगे। लो पहली बार घर पे आए चावल ही मिले थे लाने को, और चावल भी 5 तरह के। तो सुदामा ने क्या किया, बात पलट दी, कन्हैया देख या बातें हम तुम बाद में अकेले में करेंगे। सुदामा सोच रहा जब कन्हैया अकेले मिलेगा तो चुपचाप दे दूंगा। तो सुदामा ने कहा कन्हैया यह बातें हम तुम बाद में अकेले में करेंगे, पहले हम तुम अपनी बात करें। कन्हैया तुझे पता है हम तुम जब गुरुकुल विद्या अध्ययन करने जा रहे थे मेरे पैर में कितना बड़ा कांटा लगा था। भगवान ने कहा सुदामा अच्छी तरह से याद है, तू तो ये बता भाभी ने, बेचारे ने खूब बात पलटी, भगवान वापस वहीं पहुंच गए। सुदामा ने सोचो नहीं मानेगो, बचपन को जिद्दी है, जब तक यह पोटली नहीं ले लेगो चैन से बैठेगो नहीं। अरे हम कह रहे हैं लाला यह बातें बाद में कर लेंगे। अच्छा कन्हैया तुझे एक बात याद है क्या, हम तुम गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे, गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, हम दोनों को पाठ याद नहीं हुआ, हम जंगल में लकड़ी बीनने गए, कितनी मूसलाधार बारिश आई थी। भगवान ने कहा अच्छी तरह से याद है, बड़े बड़े ओले भी गिरे थे, तू तो ये बता भाभी ने। सुदामा समझ गो अब नहीं मानेगो। सुदामा ने कहा कन्हैया देख यह बातें हम तुम बाद में अकेले में कर लेंगे। देख कन्हैया ज्यादा ऊधम करेगो तेरी पोल पट्टी रानी के सामने खोल दूंगो। भगवान ने कहा का खोलेगो, चल खोल। सुदामा ने कहा रानियों जिसके साथ में तुमने विवाह किया है पता है ये बचपन में गोकुल में कैसे रहते थे। रानियों ने पूछा कैसे रहते थे, बोले गोकुल की गलियों में नंगा घूमा करते थे और जरा से माखन के लिए गोपियों के सामने नाचते थे तुम्हारे पति। भगवान ने कहा सुदामा तुमसे ज्यादा मेरे बारे में मेरी पत्नियां जानती हैं, तुम तो ये बताओ भाभी ने। अब भगवान सुदामा के चरण दबाते दबाते हाथ को दबाने लगे। सुदामा ने पोटली इधर से निकाली इधर रख ली, ले भैया दबा। भगवान ने रुक्मणी को इशारा किया, बोल तू भी आ जा एक तरफ, अकेले को काम ना आए। रुक्मणी आकर के इस हाथ को दबाने लगी। इतने में भगवान सुदामा के पैरों पर चले गए। सुदामा ने पोटली इधर से निकाली इधर रख ली, ले तू भी दबा। भगवान ने सोचो ऐसे नहीं देखो, तो भगवान ने कितनी चालाकी से पोटली को छीना। सुदामा तुझे पता है हम गुरुकुल में एक खेल खेलते थे। सुदामा ने कहा कौन सो। भगवान ने कहा बताऊं, बोले बता। कि देख ई तेरी ई मेरी ई दादा की बाबा की अम्मा की गई रे गई रे गई रे गई रे पोटली गई। और भगवान ने उस चावल की पोटली को सुदामा से छीन लिया। भगवान ने चावल की पोटली को खोला, उसमें से एक मुट्ठी चावल लिए, वो भगवान खा गए। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, वो भी भगवान खा गए। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, स्वामी कच्चे हैं दर्द हो जाएगा। यानी रुक्मणी भगवान को यह कहना चाहती है स्वामी
तुमने 2 मुट्ठी चावल में सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी, अगर तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोक दे दोगे तुम कहां जाकर के रहेंगे? भगवान ने कहा, रुक्मणी तूने क्यों रोक लिया? आज तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि इस ब्राह्मण को मैं सब कुछ दे दूं। वहीं बैठ जाओ मैया, वहीं बैठ जाओ। कैमरा सामने लगा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा, रुक्मणी आज तूने मुझे क्यों रोक लिया? आज मेरी ऐसी इच्छा थी इस ब्राह्मण को मैं सब कुछ लुटा दूं। देखने की बात यह है, सोने की द्वारिका में जाने के बाद सुदामा ने 1 तोला सोना भगवान से नहीं मांगा और 1 रात से ज्यादा रुके नहीं। क्यों? रुक्मणी सुशीला ने यह कहा था, स्वामी जब तक तुम द्वारिका से नहीं लौटोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सुदामा को पता है कि घर पर सुशीला भूखी है। प्रातः हुआ, सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं जाऊंगा, तेरी भाभी अकेली है। और भगवान ने भी झूठे को एक भी बार ये नहीं कहा, सुदामा अभी तो आए हो, 2-4 दिन रुक लो, चले जाना। सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा, जाओगे तो एक काम करो, कल जो तुमने नए कपड़े पहने हैं उन्हें उतार दो, अपने फटे वाले पहन जाओ और जाओ। सुदामा मन में सोचने लगो, सुशीला तो यो केरी माते दहेज में ले गो, या कंजूस ने तो कपड़ा खुलवा दिया। सुदामा जाने लगा। अब भगवान सुदामा को विदा करने के लिए जा रहे हैं, तो भगवान ने क्या, दोनों हाथ ऐसे कर रखे और सुदामा भगवान के हाथों को देख करके बड़ा खुश हो रहा है। सुदामा ने सोचो, मोकू ऐसो लगे ई कन्हैया अपनी पत्नी से डर तो होएगो, यानी रानिन के डर के मारे मोकू कछू ना दियो, अब हाथ में दबा के लारो मोकू रास्ता में देगो। बड़ा खुश हो रहा सुदामा। अब भगवान सुदामा को विदा करने के लिए गए। चौराहे पे जाकर के भगवान ने कहा, सुदामा जा रहे हो? हाँ भैया जा रहा हूं। तो मेरी तो भाभी से राम राम कह देना। सुदामा ने हाथन में देखो तो कछु नहीं, मनी मन कहवे लोगो, तू मोकू कहा देगो, तू खुद लोग इनको चोर है, तेने चोर चोर के दुनिया भर की इकट्ठी कर रखी है। रुक्मणी भगवान से बोली, स्वामी तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने नहीं आया, मुझे लेने आया है, यानी सुदामा लक्ष्मी के लिए यहां आया है। भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरे मित्र जैसा संतोषी ब्राह्मण भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना आगे होगा। रुक्मणी ने कहा, मैं नहीं मान सकती। कैसे मानेगी? बोल परीक्षा लूंगी। तो ले ले। अब रुक्मणी सुदामा की परीक्षा लेने के लिए गई। जिस रास्ते से सुदामा जा रहे थे उस रास्ते में रुक्मणी सोने की ईंट बनकर बीच रास्ते में गिर गई। सुदामा ने सोने की ईंट को देखा तो कहा, कन्हैया अरे तुझे देना ही था तो अपने हाथों से देता, अब मेरे मन को क्यों ललचा रहा है? सुदामा ने 1 लात मारी सोने की ईंट के, रुक्मणी ऐसे करती हुई भगी। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? बोले, स्वामी 1 लात और पड़ गई पॉकेट में। तो भगवान ने कहा, हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि सुदामा हमसे मिलने आया, तुम तो मानी नहीं। सुदामा